क्या आपने कभी सोचा है, महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथ में ऐसी घटनाएं लिखी हैं जो आज की आधुनिक तकनीक, न्यूक्लियर वेपन्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और एरोस्पेस साइंस जैसी लगती हैं? क्या सच में हमारे पूर्वज इतने आगे थे, या ये सिर्फ कहानियां हैं? पार्ट 1, न्यूक्लियर लाइक डिस्क्रिप्शंस नरेशन। महाभारत में एक अजीब हथियार का जिक्र मिलता है, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा। इनके बारे में कहा गया है कि प्रकाश ऐसा मानो 1000 सूरज एक साथ फट पड़े हों, जमीन सूख जाती है, हवा जहरीली हो जाती है, इंसानी शरीर जलकर राख हो जाता है, जो बच जाए उसे भी बाल झड़ना, त्वचा जलना और कई दिन उल्टियां जैसी समस्याएं होती हैं। ये सब पढ़कर आपको क्या याद आता है? हिरोशिमा नागासाकी की न्यूक्लियर रेडिएशन इफेक्ट्स, सेम सिम्टम्स, सेम डिस्ट्रक्शन। लेकिन ये वर्णन 5,000 साल पुराने ग्रंथ में लिखा है। पार्ट 2, एस्ट्रास इक्वल्स एडवांस टेक्नोलॉजी। महाभारत में कई ऐसे अस्त्रस का जिक्र है जिन्हें एक्टिवेट करने के लिए विशेष मंत्र कोड, मेंटल फोकस और ऑथराइजेशन की जरूरत होती थी। आज जैसे मिसाइल सिस्टम्स होते हैं एक्टिवेटेड बाय अ कोडेड की, वैसा ही कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले लिख दिया गया। और सबसे खतरनाक बात, इन्हें सिर्फ योग्य योद्धा ही चला सकता था। जैसे आज न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स कुछ लोगों के पास ही होते हैं। पार्ट 3, द आयरन एरो मिस्ट्री, शल्य पर्व। एक जगह वर्णन है कि लोहे का एक तीर आकाश से गिरा जिसने पूरा नगर जला दिया। क्या यह मीटियोर था या कोई एडवांस्ड वेपन? हम आज भी नहीं जानते। पार्ट 4, द पुष्पक विमान, एरोस्पेस साइंस। लंका का पुष्पक विमान, आवाज रहित वर्टिकल टेक ऑफ, सोलर एनर्जी जैसी सिस्टम, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग बीच। महाभारत में इसका मेंशन मिलता है। क्या ये एंशिएंट ड्रोन या एयरक्राफ्ट था, या बस इमेजिनेशन? पार्ट 5, क्लोनिंग, जेनेटिक्स। कौरवों का जन्म कुंभों में हुआ था, यानी एक तरह का टेस्ट ट्यूब बेबी प्लस क्लोनिंग प्रोसेस। एक ही मात्र बीज को कई हिस्सों में बांटना, हर हिस्से को अलग कुंभ में विकसित करना, पूरा प्रोसेस वैज्ञानिक लगता है। आज हम जिस IVF टेक्नोलॉजी पर गर्व करते हैं, महाभारत में उसका वर्णन पहले से मौजूद है। पार्ट 6, साइंस और मिथ। यह सवाल खुला है, क्या हमारे पूर्वजों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, या ये सिर्फ काव्यात्मक वर्णन है जिसे हम मॉडर्न साइंस से जोड़कर देखते हैं? पर एक बात तो तय है, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक संपूर्ण साइंस फिक्शन ब्रह्मांड जैसा लगता है, जो शायद हकीकत और कल्पना के बीच कहीं छुपा है। अगर महाभारत में सच में न्यूक्लियर लेवल वेपन्स लिखे गए हैं, तो सवाल उठता है, हमने अपनी पुरानी तकनीक खोई, या हम अभी भी उसे समझ नहीं पा रहे? बताइए, आपको क्या लगता है, महाभारत का विज्ञान सच था या सिर्फ प्रतीक?